हैं आज वो भी उड़ेंगी। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठें हैं, डॉक्यूमेंट्स बांध दिए हैं, नाम नहीं हो पा रहे, कोर्ट कचहरियों में कहीं भी जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठ है, रिश्तों पे गांठ है, जीवन में गांठ है, शरीर में गांठ है, मन में गांठ है, सब उड़ जाएगी। कहना मानना पड़ता है। अगर आपने आज सिर्फ कहना ही मानना है कि आज प्रभु को अपना विश्वास, अपना समर्पण, अपना मन, जो भी आप अपनी भावनाएं, अपना प्रेम 100% कि प्रभु किसी और की गवाही बने ना बने लेकिन मेरी गवाही जरूर बनेगी। आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा, मैं खाली आज जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, तेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन। किसी और के पास यीशु नाम है कि नहीं, लेकिन मेरे पास है। मैं जान चुकी हूं अपनी बुलाहट को, मैं जान चुका हूं अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को। बोलो आमीन। अगर जान चुके हो ना तो गवाहियों की लाइन आपकी लगने वाली है। परमेश्वर ने बुलाया, मैंने नहीं, परमेश्वर ने बुलाया ना, तो गवाहियां नहीं बनेगी, जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, देखना अभी। यस, यीशु नाम मिला, हाँ बेटे, हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चली चल हुई नाम में पाता है, राहों पे चली चल हुई नाम में पाता है। मेरे रूह से खुदा के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा नाम जो लेता है, फिर से गवाही देंगे सब। किसका नाम मिला है? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। हालेलुया। अगर यीशु का नाम आपके जीवन में है तो आपके चेहरे पे 24 आवर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर यीशु का नाम, जिंदा खुदा का नाम आपके जीवन में है तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके घर में बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में कलेश है, आपके घर में खुशी और आनंद नहीं है, तो वो तो उनके घर में भी बीमारियां, उनके घर में भी हैं, पैसा उनका भी बर्बाद होता है। जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? यही बात परमेश्वर अपने लाडले बेटों को, मैंने कहा ना, परमेश्वर की बात को समझना पड़ता है। यही बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तू मेरे कलाम पर विश्वास करती है, अगर तू मेरे कलाम पर भरोसा रखता है और मेरा नाम अगर तेरे अंदर है, तो कचरा तेरे जीवन में, गंदगी, बीमारियां तेरे जीवन में नहीं होगी। आमीन। तेरे जीवन में शांति और आनंद होगा। आमीन। जो काम आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। बोलो आमीन। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए,
समस्या कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर हम यीशु के पवित्र नाम को ग्रहण कर चुके हैं, अगर यीशु का नाम हमारे पास है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहीं आमीन। यीशु नाम मिला, एक बार फिर से एक बार। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। हाँ जी, जीवन संवरेगा कि नहीं? जीवन बदलेगा कि नहीं? यस। अभी आप जैसे बैठे हो ना, वचन सुनने के बाद, प्रार्थना आज होने के बाद, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आज बहुत सारे लोग नाचने वाले। यस, आइए समय है प्रभु के वचन का। मैं चाहता हूं कि सब शांत होकर, एकाग्र, एक मन होकर आज प्रभु के वचन को सुने, और जो परमेश्वर ने जो शिक्षा, जो गहरी बात आपके लिए भेजी है, आप उसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। निकालें प्रभु के कलाम से रोमियो की किताब, रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब तैयार है सुनने के लिए? यस। तो सुने, ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है। रोमियो 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। अब जो मसीह यीशु में है, इसका मतलब अब जो, एक शब्द पर ध्यान देना, एक शब्द पर। पहला अक्षर है सो, उसके बाद अब। लेकिन आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो कहीं पर, ज्यादातर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है अतः। एक शब्द है अतः, आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो नहीं। यह वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गहराई को आपने समझा नहीं होगा। अतः या सो, अब जो मसीह यीशु में है, अब का मतलब अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, जरा ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा, और हो सकता है आपके जीवन में भी हो, आप मसीह में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, आप आराधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं, अंदर ही अंदर आपके आंसू टपकते हैं, आप चिंताओं में, टेंशनों में आप घूमते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं प्रभु में हूं और मैंने अपना जीवन प्रभु में समर्पित कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन से समस्या जाती क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, घूमते कि नहीं? अभी मैंने बोला था कि अगर आप प्रभु के नाम को जान चुके हैं, जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, अगर वो लोग समस्या में हैं, वो लोग प्रॉब्लम में हैं, और आप प्रभु के नाम को जानते हैं, आप भी प्रॉब्लम में हैं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? इसलिए कोई तो फर्क होना चाहिए ना। अगर आपके पास प्रभु का नाम है, सच्चे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। बोलो आमीन। इस वचन को जरा फिर से सुने। अतः अब जो मसीह यीशु में है, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह में तो मैं 10 साल से आई भी हूं, यीशु मसीह में तो मैं 15 साल से हूं, मैं तो 3 महीने से हूं, मैं 6 महीने से हूं। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कहता है?
अगर तू मसीह यीशु में है तो दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब दंड की आज्ञा नहीं है, इसका मतलब कोई दंड देने वाला भी है, दंड की आज्ञा भी जारी की जाती है, लेकिन प्रभु के जो बच्चे हैं उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब सुन ले शैतान, ये परमेश्वर ने फरमान जारी कर दिया है, कोई आज्ञा, कोई ऑर्डर, जैसे एक बिल, एक नया बिल पास होता है, एक नियम बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है। हाँ जी, आप समझते हैं कानून, एक नया कानून पास किया जाता है और बताया जाता है कि ये कानून, एक नया नियम सरकार ने बनाया है और अब ये नियम लागू होने वाला है। नहीं, ऐसे परमेश्वर ने भी एक कानून, एक नियम, एक नियम बना दिया है। ये परमेश्वर का ऑर्डर है, फरमान है, आज्ञा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का नियम है कि जो मसीह यीशु में होगा उसके ऊपर दंड नहीं आएगा। बोलो आमीन। लेकिन होता क्या है, मसीह लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा दंड होता है। कई लोग मसीह में हैं लेकिन दंड फिर भी है कि नहीं? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन दंड फिर भी घूम रहा है। अब जो मैं बोलना चाहता हूं उसे ध्यान से सुनना। जब आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा, फिर से लगाइए जरा दोबारा। क्योंकि जीवन की आत्मा, नहीं बेटे, नहीं, वो नहीं। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो आमीन। आमीन। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मतलब जिन्होंने आत्मिक उन्नति या जिन्होंने आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को अपना जीवन सौंप दिया है और आत्मिक अगुवाई के द्वारा या आत्मा के द्वारा चलते हैं, उन लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो लोग वचन तो ग्रहण करते हैं लेकिन आत्मा के द्वारा नहीं चलते, मतलब परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं समझते, उनको, जो कमजोर हैं, जो लोग कमजोर हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर हैं, उन्हें शैतान आकर घेर लेता है। बोला हालेलुया। मैं सिर्फ यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब आज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? आज मसीह लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं 15 साल से हूं, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरे पास बरकत नहीं है, मेरा हस्बैंड कहना नहीं मानता, मेरा हस्बैंड मेरी पिटाई करता है, या मेरे जीवन में बरकत और चंगाई नहीं है, मेरी लोगों के अच्छे अच्छे काम होते हैं लेकिन मेरे काम ही नहीं बन रहे, मेरी जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट फंस गए हैं, समस्याएं 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 समस्याएं, प्रॉब्लम 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 मेरे जीवन में घूम रही हैं। नहीं, आपके जीवन में एक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको कि अगर आपका ध्यान जाता ही नहीं है, अगर आपके बच्चों की स्कूल की फीस लेट हो जाती है, 15 तारीख को आपने जमा करना था लेकिन आप 15 तारीख को जमा नहीं कर पाए और 2500 रुपये या 5000 जमा होना था लेकिन 500 रुपये ऊपर जमा हुआ, 500 रुपये क्या हुआ? आपके ऊपर दंड पड़ा। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और जो लोग अगर बिजली का बिल या कोई भी आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन लेट फीस लग जाती है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर सुने, अगर कोई आपने कहीं पर कोई फीस डिपॉजिट करनी थी या कोई किसी डिपार्टमेंट के अंदर फीस जमा करनी थी, स्कूल में या बिजली के डिपार्टमेंट में, और वो फीस या एग्जाम की कोई फीस आपने भरनी थी और अचानक क्या हुआ, आप भूल गए या आपके पास पैसे नहीं थे और फिर आपने वो फीस 2 दिन बाद या 5 दिन बाद आपने पे किया, लेकिन उस पर 200 रुपया, 2000 के ऊपर 200 रुपया जुर्माना लग गया। आपको महसूस नहीं होगा, आप 200 रुपये इजिली जमा करते हैं और कहते हैं थैंक यू गॉड, मेरी फीस जमा हो गई, थैंक यू, मेरा बिल उतर गया, थैंक यू। लेकिन आप ये गलती करते हैं, आप भूल गए कि आपके ऊपर 200 रुपया दंड पड़ा है। बोला हालेलुया। मैं आपका ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपके ऊपर 1 रुपए का भी दंड नहीं पड़ेगा, किसी और के ऊपर आपका पैसा 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और
आपका ध्यान जो दंड शैतान आपको छुप कर आपके जीवन में डालता है, हॉस्पिटल में ले जाकर आपके पैसे बर्बाद करके, आपकी स्कूल की बच्चों की लेट फीस जमा करके, छोटी छोटी बातों में आपके ऊपर दंड डालता है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में 50 रुपए का पेंचर भी नहीं लगेगा और 50 रुपए भी वेस्ट नहीं होंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अगर आप प्रभु में हैं, अगर प्रभु ने वायदा किया है कि तुम तो बड़े बड़े दंड की बात करते हो ना कि मुझे कैंसर हो गया, ध्यान से सुनना, तुम बड़े बड़े दंड की बात करते हो कि मैं प्रभु में हूं लेकिन मुझे कैंसर हो गया, 2 लाख डॉक्टर ने बोल दिया ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी, मुझे मेरा लीवर ट्रांसप्लांट होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, लाखों रुपए खर्च होंगे। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी समस्याएं जब आपके जीवन में आती है तो आपका ध्यान जाता है, ओ हो मेरे ऊपर दंड पड़ गया, ये दंड क्यों पड़ा है, मेरा कर्जा 50 लाख 30 लाख हो गया है, 10 लाख मेरे पर कर्जा हो गया, मेरा लोन पास नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं बन रहा। आपका ध्यान तब जाता है जब भारी भारी दंड आपके ऊपर पड़ते हैं, जब बड़ी विपत्ति का सामना आप करते हैं, जब आपका पैसा कोई लूट कर ले जाता है, जब कोई आपको ठग लेता है, बड़ी बड़ी समस्या में आप जाते हैं, तब आपका ध्यान जाता है, ओ हो मेरे ऊपर बिना मतलब के दंड पड़ गया है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अगर तू मसीह यीशु में है तो तेरे ऊपर 1 रुपए का भी दंड नहीं पड़ेगा, तेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, तुझे मीठी नींद आएगी, आनंद तेरे पास होगा, चिंता में तू नहीं जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े दंड जब पड़ता है ना, बड़े बड़े पैसे जब खर्च होते हैं, तब तुम्हारा ध्यान जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं कि अगर तू प्रभु में है, अगर तू मसीह यीशु में है, तेरी शर्ट का एक बटन है ना, बटन कितने का आता है? 1 रुपए का लगा लो, नहीं, शर्ट का बटन भी टूट कर नीचे नहीं गिरेगा। आमीन। 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन शैतान आपके जीवन में एंट्री करके बहुत सारे पैसे, बहुत सारी समस्याएं लाकर खड़ा कर देता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान तब जाता है कि जब बड़ी समस्या आपका सामने करती है, छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, आज वो यही बात आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, डिस्प्लिन की गोली भी तेरे घर में नहीं आएगी। आमीन। अरे तू अगर मेरी बात को समझ जाएगी, एक डिस्प्लिन की गोली, एक बुखार की गोली भी तू नहीं खाएगा। आमीन। लेकिन तेरा ध्यान ही नहीं जाता। शैतान छोटी छोटी बातों में तुझे दंड डालता है, तेरा पैसा बर्बाद करता है, छोटी छोटी बातों में तेरा पैसा वेस्ट होता है, तेरा टाइम वेस्ट होता है, तेरी उन्नति जो तू करना चाहती है, तू बढ़ना चाहती है, नहीं बढ़ पा रही, कोई तेरे जीवन में बाधा डाल देता है, बीमारियां लाकर, समस्याएं लाकर, छोटी छोटी बातों में, लेकिन तेरा ध्यान नहीं जाता है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरा ध्यान तब जाता है जब कोई बड़ी समस्या होती है। जब बच्चा 4-5 साल हो गए नहीं हुआ, तब कोई कहा हाँ 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है कि नहीं, कोई भी समस्या बड़ी या छोटी, एक तिनके भर की समस्या, मिट्टी के कण जितनी भी समस्या तेरे जीवन में नहीं आएगी। वचन की गहराई को फिर से समझ, फिर से वचन लगा जरा। अब जो, क्या लिखा? अब मसीह यीशु में है। कल तक कैसे थे? टूटे हुए, निराशा में। कल तक कैसे थे? टेंशनों में। कल तक कैसे थे? अभी वचन शुरू होने से पहले आप कैसे थे? आज वचन शुरू होने से पहले आप कैसे थे? कर्जे में थे,